दरभंगा पुलिस ने लूट कांड का किया उद्भेदन। 2 बदमाश सहित लूटी हुई मोटरसाइकिल व मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। आपको बताते चले, दरभंगा जिले के मब्बी ओपी क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप और शोभन चौक के बीच में 25 जुलाई की देर शाम एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों ने 15,000 रुपए व अपाची मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद पीड़ित के द्वारा इस घटना की लिखित शिकायत मब्बी थाना में की गई थी, जिसके बाद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। पुलिस ने टेक्निकल टीम के सहयोग से 2 बदमाश को लूटी हुई अपाची मोटरसाइकिल व मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है तथा एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि मब्बी ओपी क्षेत्र में 25 जुलाई की देर शाम सिमड़ी निवासी अभिषेक कुमार अपनी पत्नी को बेता स्थित बालाजी अस्पताल से इलाज करवाकर घर लौट रहे थे। उसी क्रम में रिलायंस पेट्रोल पंप और शोभन चौक के बीच अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों के द्वारा रोककर पिस्टल का भय दिखाकर अपाची मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 15,000 नकद, ATM कार्ड आदि लूट लेने की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर मब्बी ओपी में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया था। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मी मोहम्मद जाकिर तथा गोलू कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने लूटी हुई अपाचे मोटरसाइकिल व मोबाइल को बरामद किया है। वहीं उन्होंने बताया कि मोहम्मद जाकिर और गोलू आर्म्स एक्ट और लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में जेल जा चुके हैं। ये दोनों बहादुरपुर थाना के रहने वाले हैं। वहीं उन्होंने ये बताया कि एक फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही चल रही है। आज का जो पीसी है वो सदर थाना मब्बी ओपी क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवेदित लूट कांड का उद्भेदन से संबंधित है। रिलायंस पेट्रोल पंप एवं शोभन चौक के बीच दिनांक 25 जुलाई को रात में करीब 9 बजे वादी अभिषेक कुमार पिता अखिलेश प्रसाद जो अपने पत्नी को बालाजी अस्पताल बेता चौक के पास से इलाज करा करके जो है वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में अज्ञात 3 अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें रोककर पिस्टल का भय दिखा करके वादी का अपाचे मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं पर्स जिसमें 15,000 रुपये, ATM कार्ड एवं अन्य कार्ड आदि को लूट लेने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में वादी के द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन भी थाना पे दिया गया था, जिसके आलोक में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सदर पवन कुमार सिंह, OP अध्यक्ष नीरज एवं इस कांड के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राहुल, ये सभी लोग मिलकर के DIU के टीम में सिपाही राम बाबू एवं राजीव रंजन, इन सभी लोगों के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। और इस क्रम में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक कांड में की गई है। एक मोहम्मद जाकिर हैं, पिता जहांगीर जो एकमी चांडी के रहने वाले हैं। दूसरा गोलू कुमार महतो, पिता दिनेश महतो, एकमी घाट उज्जौल। ये दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत के निवासी हैं। और इस कांड में जो बरामदगी हुई है, वादी का जो अपाचे मोटरसाइकिल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में जो
मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो भी बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिसमें से एक जो है वो वादी का है। इसमें माननीय न्यायालय के से निर्देश प्राप्त करके जो उनका मोटरसाइकिल है या फिर जो उनका अन्य सामग्री है उसको न्यायालय से निर्देश लेकर के, माननीय न्यायालय से निर्देश लेकर उनको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी सिमरी थाना से लूट के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में मोहम्मद जाकिर जेल जा चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे अभियुक्त हैं गोलू कुमार महतो, उनके खिलाफ जो है 2 कांड बहादुरपुर थाना में दर्ज है। एक आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा हत्या का प्रयास से संबंधित है। सर, ये किसी गिरोह का काम कर अभी रहा है? तक का जो अनुसंधान हुआ है उसमें गिरोह की बात जो है वो सामने नहीं आई। इसमें एक और अपराधकर्मी है जो कि इस केस में फरार चल रहे हैं, जो इनके स्वीकारोक्ति बयान में और तकनीकी साक्ष्य में जो है आया है, उसके गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने और कोई ऐसा घटना किया था? इन लोगों का सिमरी थाना में बताया हमने कि एक लूट के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में जो है इनके ऊपर कांड दर्ज है, और दूसरे का जैसा कि हमने बताया एक हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। इसमें जो है हथियार का प्रयोग किया गया था, तभी ये लूट का केस भी है। हत्या पिस्टल का भय दिखा करके किया गया था, लेकिन अभी पिस्टल बरामद नहीं हो पाया है। इसमें एक अभियुक्त फरार है, तो संभवतः जो है उसके बाद हम लोग इसमें और रिकवरी कर पाएंगे।